हेलो गाइस, कैसे हो? देखो मैं बर्तन मांज रही हूँ, ठीक है। और मैं बनाऊंगी खाना। बहुत हम लड़कियों को कहाँ फुर्सत है कि हम मौसम सुहाना देखें। हमें तो सिर्फ काम करना है, काम। ऑफिस जाओ तो काम, घर रहो तो काम। यही है हमारी जिंदगी। ऊपर से हमें फिर उसमें भी ये सुनना होता, करती क्या हो तुम। यही कहानी है हम लड़कियों की। हम तो कुछ ये भी नहीं कह सकते कि हम ये करते हैं, क्योंकि हमें तो ये बताया जाता है कि तुम करते क्या, कुछ नहीं करते, घर में पड़ी रहती हो। 2 बर्तन मांज लेती हो, 2 रोटी बना लेती हो। हम कितने भी पढ़े लिखे लोग हो जाए, लेकिन आज भी बस औरतों के बारे में तो यही लोगों की सोच है, और शायद आगे भी रहेगी। क्योंकि हमें हमें हमारे घर में सिखाया जाता है कि हमारे लिए तो चूल्हा चौका, खाना बनाना आना चाहिए, रोटी बनानी आनी चाहिए, सभी घर के सारे काम आने चाहिए, तभी तुम सही हो। वरना तो लोग क्या कहेंगे। अपने बच्चे में ज़्यादा फिक्र होती है लोगों को, रिश्तेदारों की, जो कभी काम नहीं आते। वो भी तब काम आते हैं जब तुम्हारा अच्छा समय चल रहा होगा, तो उसमें हल्के से दिक्कत आ जाए या थोड़ी सी भी, सबसे पहले वो पीछे हट जाते हैं। उन लोगों के बारे में लेकिन सोचना, उनके बारे में ये सोचना कि हमारे बच्चे को क्या लगता है, हमारे बच्चे खुश हैं नहीं। इन लोगों को बस फिक्र इसी चीज़ की होती है कि लोगों को क्या, लोग क्या सोचते हैं। चाहे लड़की कुमारी हो, शादीशुदा हो, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर दुनिया में लोग ऐसे हैं कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों को सुख से ज़्यादा परेशान है। ये क्यों है ये खुश जिंदगी में, कुछ कर है तो उसमें कमी, सोच ही नहीं पाते। फिर भी हम लोग उन्हीं को प्रायोरिटी देते हैं, पता नहीं क्यों। हमारे कितने शिकायत करें तो किससे करें, हमारे हस्बैंड को नहीं समझते हैं। हमारे अपने समझ में हमें फिर किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने से ज़्यादा लोगों को दूसरों को भर जाता है। दूसरा क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, कैसे, मतलब दुनिया भर की बातें नहीं सोचना कि हम हमारे बच्चे कितने वो नहीं सोचते, कभी नहीं सोचना। उनको बस एक चीज़ ये समझ आती है, इस बात से करते कितनी सारी लड़कियाँ अच्छी खासी शादी की उन लोगों ने, इतना सब कुछ किया, लेकिन काश वो ना देखे एक बार अपने बच्चों की बातें सुनी होती तो शायद आज वो जिंदा होती। जब तुम अपने बच्चों के माँ बाप होते तो तुम नहीं समझते, वो तो क्यों ही समझेंगे, वो क्या ही करी समझने। एक बार तो सुन लिया करो अपनी बेटियों की बातें, अगर वो कह रही है मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रह पाऊँगी, तो जाओ एक बार तो समझो। शायद बेटी जिंदा रहे, आज वो देखो 8-9 दिन मुर्दा पड़ी,
चाय का अंत भी चलता है। अब ये सब दिखा रहे सब ये तो क्या ही मतलब होता है। पहले तो मैं ये सोच रही हूँ भाई शादीशुदा लड़की माँ क्या रहने लगी इसमें परेशानी। मतलब लड़की का कहीं कुछ नहीं है। हम कितना भी कह लें लड़की का ये नहीं, लड़की का कुछ नहीं है। लड़की मायके वालों के लिए पराया घर, तो ससुराल वालों के लिए पराए घर से आई है। हमारा घर है कहाँ, कहीं नहीं हमारा। कोई नहीं होता हम बेटों का। जब अपने घर वाले ना समझे तो दूसरा क्या ही समझते। भगवान बेटी बनती है, भगवान बेटी बनाओ ऐसे ताकि किसी और के ऊपर डिपेंड ना हो। इतना कि दो घर देने की खाई जरूरत थी जब एक भी उसका अपना ही है। हम सिर्फ जिम्मेदारियों के लिए बने मायके रहो तो इज्जत की परवाह, अभी इज्जत ना खराब कर देना, कुछ गलत कदम ना उठा दे, कुछ करना भी किसी से बात नहीं करना। लड़के के साथ कोई बातचीत अगर अच्छा सोच के भी करेगी ना उसके कारण उसको सवाल उठाते हैं, उसको सफाइयाँ नहीं भरती है। पहले उसके घर वाले ही यकीन नहीं करते। यहीं पे अगर लड़का हो उसका खून भी घर से आएगा तो भी घर वाले साथ खड़े होते हैं। इसकी बात करें माँ बाप होते अपनी बेटियों को दुख नहीं समझेंगे तो ऊपर आए तो क्या ही समझेंगे। समझो प्लीज, बहुत जरूरी है। माँ बाप करते हैं बेटी क्या करते हैं धर्म का है ही क्या फर्क पड़ता है जब अपने अपने गैस लग जाएगा। लड़कियाँ कुछ काम करें तो इसमें दिक्कत, क्योंकि लड़कियाँ बाहर जाएं तो कैरेक्टरलेस हो जाती है। समाज लोग सिर्फ लड़कियों के लिए ही बने हैं सब, उनको ही वो टैग करते रहते हैं, उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं। कितनी भी सही क्यों ना हो लड़की, लेकिन सवालों के कटघरे में सिर्फ लड़की को नहीं होता। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर जब अपने अपने ना हो ना तो दुनिया को तो लाइसेंस मिल जाती है, वो ऐसी है वो वैसी है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई समझे ना समझे, कम से कम माँ तो ज़रूर समझे अपने बच्चे, अपनी खासकर बेटियों को। क्योंकि तलाकशुदा बेटी ज़्यादा अच्छी है मरी हुई बेटी से। तो जिससे बीतती है सिर्फ वही जान सकता है कि अगर उसने ये कदम उठाया है निर्णय का तो उसने जीने के लिए कितनी कोशिश की है, कितनी बार। तो प्लीज़ अपनी बेटियों को समझो, मानो कि तुम्हें दिक्कत होती है, तुम लोग ये सोचते हो कि खर्चा बढ़ जाता है, ऐसा हो जाता है, कुछ मत हो। पर जब उसकी ज़रूरत हो ना तो कम से कम उसके पास और उसके साथ खड़े हो कि तो चिंता मत कर, हम मैं अपने बोलते हैं कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल दूँ कि बहुत तकलीफ होती है जब अपने नहीं होते, जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब अगर वो भी साथ में रहे ना तो बहुत होती है तकलीफ।
कुछ नहीं चाहते बेटे, मैं तुम्हारा धन में दौलत, बस उनके लिए कम से कम खड़े हो जाओ तुम, ताकि वो जी सके। क्योंकि मारने के लिए तो दुनिया खड़ी है, ससुराल, समाज, सब। वैसे भी आधे से ज़्यादा लड़कियां मर चुकी तो पहले ही होती, थोड़ी बहुत जीने की चाह होती वो ससुराल वाले पूरी कर देते, और उससे भी अगर ना जी भरे तो ये हमारी सोच कि लड़की को मायके ले आएंगे तो क्या कौन सोचेगा, कैसे। नहीं, कुछ नहीं, तुम प्लीज अपनी लड़की के, उसके पास ना, लड़की के पास कुछ नहीं बचता, कोई ऑप्शन नहीं बचता। मायके वो जा नहीं सकती, ससुराल में रहने नहीं देती, तो जाए कहाँ। तो फिर उसको जीने से ज़्यादा मरना ज़्यादा बेहतर है। तो कृपया करके अपनी लड़कियों का दर्द कम से कम माँ बाप ज़रूर समझें। उनको धन नहीं चाहिए, तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, 2 शर्त प्यार के, सिर्फ 2 शर्त प्यार के चाहिए होते, साथ में खड़े हुए माँ बाप। जब दुनिया के हालात हो ना, तो अपनों का साथ चाहिए होता है, तो क्या करके दे दिया करो, बहुत मजबूर हो जाती है लड़की। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ अभी नहीं बता सकती हूँ, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।